Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 अच्छा क्वेश्चन है, नो डाउट, लेकिन ऑलरेडी हम इस टाइप के क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो जल्दी जल्दी से देखते हैं फटाफट से, है ना। देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि आपने प्रूफ करना है दिस विल बी इक्वल टू दिस बट यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, है ना। प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट का यूज करते हुए, है ना। तो देखेंगे भाई, मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली इसकी, और लेफ्ट हैंड साइड में मैं क्या कर सकता हूँ, आप खुद ध्यान दें बच्चे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो राइट हैंड साइड में वैल्यू होती है ना, ये हमें बहुत हेल्प करती है कि हमने ऑपरेशन कौन सा अप्लाई करना है। अब देखो ये और ये, तो मेरे को लगता है ये शायद मेरी हेल्प कर सकता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। और मैंने ध्यान दिया तो देखो ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि इन दोनों कॉलम को अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरा काम बन सकता है इजी। अब बात ये आती है कि सर चलो ऐड तो कर देते हैं, लेकिन चेंज 1 में दिखाएं या 3 में दिखाएं। तो बेटा 3 में दिखाओ ना यार, 1 में क्यों दिखाओगे? पहले 3 इतना बड़ा है, उसको छोटा बनाने की कोशिश करो। 1 को क्यों बिगाड़ रहे हो? 1 तो पहले से सुधरा हुआ है। तो C3 में चेंज दिखाएंगे, C3 प्लस C1, है ना। ओके, देखते हैं एक बार, अल्फा बीटा गामा, ये एज इट इज अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, और यहाँ पे बन गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, है। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन ले रहा हूं मैं C3 में से। मैं बता रहा हूं कि मैं हिंट दे रहा हूं, तो मैं प्रॉपरली नहीं करा रहा हूं इसको बिल्कुल भी, तो आप इसको उसी वे में लेके जाएं। तो क्या बचा? अल्फा बचा, बीटा बचा, गामा, क्योंकि यहाँ पे कोई चेंज नहीं था। यहाँ पे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, और यहाँ पे 1 1 1। अब देखो आपकी बहुत बड़ी मुसीबत सॉल्व हो गई कि एक तो ये आ गया, दूसरा आपके पास 1 1 1 आ गया ना। इससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा कि आप 0 बना सकते हो। 0 बनाने क्या था, एक्सपेंड भी कर सकते हो। तो देखो एक बार 0 कैसे बनाएंगे यार, देखो ना बहुत इजी है, इसकी हेल्प लो ना। आपको क्या चाहिए? आपको बीटा माइनस गामा चाहिए। भाई बीटा माइनस गामा, इन दोनों को माइनस करके आएगा ना, चेक कर लो, बीटा ये रहा, गामा ये रहा। तो आप क्या करोगे कि रो 2 में चेंज दिखाओगे, रो 2 माइनस रो 3 कर दोगे, है ना। अब दूसरा चेंज भी देख लेते हैं भाई, गामा माइनस अल्फा, गामा ये रहा, अल्फा ये रहा, इन दोनों को माइनस कर दो। तो यानी कि रो 3 में चेंज दिखा दो, रो 3 में से रो 1 को माइनस कर दो। तो चलो देखते हैं, एक दो स्टेप और करा देता हूं मैं, फिर छोड़ दूंगा, फिर आप खुद ट्राई करना। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एज इट इज, और रो 1 में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज आ गया अल्फा, अल्फा स्क्वायर 1। अब दिस माइनस दिस करना है, यानी कि रो 2 में से रो 3, तो बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा, बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, और 1 माइनस 1 0, और रो 3 में से रो 1, तो गामा माइनस अल्फा, गामा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, और ये हो गया 0। चेक कर लो। अब देखो ध्यान से देखो, इस रो 2 को देखो, रो 2 को ध्यान से देखो, बीटा माइनस गामा है या नहीं है, है ना, बीटा माइनस गामा, और यहाँ पे गामा माइनस अल्फा कॉमन ले लो, क्योंकि हमें बाहर ही तो चाहिए वैसे भी। तो टेकिंग कॉमन बीटा माइनस गामा फ्रॉम रो 2 एंड गामा माइनस अल्फा फ्रॉम रो 3, और ये एज इट इज रहा अल्फा बीटा गामा। देखो मैंने बताया ना, मैं प्रॉपरली नहीं करा रहा हूँ, मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ इस क्वेश्चन में ना। तो ध्यान देखो, मैंने रो 2 और रो 3 में से कॉमन लिए दोनों वैल्यू, बट रो 1 में कुछ नहीं छेड़ा, तो रो 1 तो एज इट इज अल्फा, अल्फा स्क्वायर 1। इधर से जब मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे तो आ गया 1, बट यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, देखो ना। अब यहाँ पे लिखा क्या है, देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। अब आप 2 मिनट के लिए इसको ये फील करो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं लिखा, और ये क्या होता है, ये होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, भाई यही तो होता है। अब आपने जब ए माइनस बी को बाहर निकाल दिया है, तो अंदर क्या बचेगा, ए प्लस बी तो बचेगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा बच्चे, आप यहाँ पे बचेगा बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा, गामा मारेगा 0 तो एज इट इज आ गया। अब यहाँ से देखते हैं, अल्फा माइनस गामा माइनस अल्फा है ना, तो कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 0, और यहाँ पे गामा प्लस अल्फा, सेम इसी वे में है ना, और ये 0 एज इट इज। ओके, अब देखते हैं एक बार, देखेंगे क्या, अब तो खुद ही करो यार, चलो मैं ही कराता हूँ, करवाओगे मैं से ही। तो बीटा माइनस गामा और गामा माइनस अल्फा, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसके बाद देखो एक्सपेंड कर रहा हूँ मैं C3 के अलोंग ना, तो ये छोड़ा दिस और दिस, है ना खाली। तो ध्यान देना, देखो दिस इंटू दिस करूँगा तो गामा प्लस अल्फा ही तो आएगा, गामा प्लस अल्फा,
और माइनस दिस इंटू दिस, तो ये तो जीरो हो जाएगा। और इसके बाद के एलिमेंट मैं लिख ही नहीं रहा, सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी। तो देखो बीटा माइनस गामा तो आ चुका है भाई, है ना, अल्फा गामा माइनस अल्फा भी आ चुका है। और इसको देखो जरा ध्यान से, फिर यहाँ पे गड़बड़ कैसे होगी, यहाँ पे प्लस का कैसे आ गया, नहीं ठीक तो है, कुछ गड़बड़ हुई है क्या यहाँ पे क्वेश्चन में। एक मिनट में बुक में देख लेता हूँ क्वेश्चन भी एक बार चेक। देखो बेटा एक्चुअली एक गलती हो गई यहाँ पे, जब हमने यहाँ से कॉमन लिया था ना गामा माइनस अल्फा, तो यहाँ पे 1 लिखना था लेकिन हमने 0 लिख दिया गलती से ना, इस वजह से गड़बड़ हो रही है। ओके अब एक बार देखते हैं, जब मैंने इसको एक्सपेंड किया इसके अलाउंग, तो ये छोड़ा दिस इंटू दिस, यानी कि गामा प्लस अल्फा एज इट इज, फिर बीच में माइनस दिस इंटू दिस। तो जब मैं माइनस करके इसको लिखूंगा तो कितना आएगा, माइनस का बीटा माइनस का गामा, है ना, तो माइनस का बीटा माइनस का गामा ये आएगा ना, चेक कर लो। ठीक है, अब ठीक है बिल्कुल। अब देखो इन दोनों को देखो जरा के कुछ कैंसिल हो रहा है, एक गामा से गामा गया तो अल्फा माइनस बीटा बचा, तो अल्फा माइनस बीटा और ऊपर से आ गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, हैंस प्रूफ। आप इसको नोट कीजिए, और मैंने हिंट दिए तो प्रॉपरली करा नहीं है, आप इसको प्रॉपरली करना। ठीक है बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 12, अगर आपको याद हो तो इस टाइप का हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं एग्जाम्पल नंबर 15 में एनसीईआरटी में ना, तो बिल्कुल सिमिलर वैसे ही है, तो इसको मैं प्रॉपरली नहीं कराऊंगा, इसमें भी हिंट दूंगा खाली। देखिए आपको समझ में आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। देखो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, और लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद मैंने जो पहला ऑपरेशन अप्लाई किया है वो ये किया है बेटा कि मैंने इसके डिटर्मिनेंट को ना ब्रेक कर लिया। कर सकते हैं ना ऐसे, याद है भाई, इसके 1 के साथ अलग और इसके साथ अलग कर सकते हैं, तो प्रॉपर्टी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं जी। तो आजकल तो कर ही लेते हैं। देखिए px क्यूब py क्यूब और pz क्यूब, भाई ऐसे कुछ बचेगा ना। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो आगे देखते हैं। इधर तो मैं फिलहाल कुछ कर नहीं सकता, कुछ करने के लायक दिख भी नहीं रहा है ना। हाँ बट इसका जो सेकंड डिटर्मिनेंट है ना, उसमें अगर आप ऑब्जर्व करो तो काफी कुछ कर सकते हो, जैसे कि x इधर से कॉमन, y इधर से और z इधर से, तो भैया x y z आ गया बाहर, है ना। अब इधर से जब x लिया तो 1 और ये x और ये px स्क्वायर, चेक कर लो। एक काम तो इसको थोड़ा सा पास ले देता हूँ मैं, आप बुरा मान जाओगे वरना। ठीक है, और यहाँ से y कॉमन लिया तो ये 1, ये y और ये py स्क्वायर, यहाँ से z आया तो 1z और ये pz स्क्वायर, चेक कर लो। ठीक है, अच्छा एक काम करो ना, इसी स्टेप में मैं p को भी कॉमन ले लूँ भाई, इस कॉलम में से, कॉलम थर्ड में से, है ना। तो कॉलम थर्ड में से मैंने p को भी कॉमन ले लिया, बट आप इसी स्टेप में मत लेना, आप अगले स्टेप में लेना। मैं तो खाली हिंट दे रहा हूँ, तो मैंने इसीलिए ले लिया और यहाँ से इरेज करके आपको दिखा दिया, बट आप एक साथ नहीं करना इसको, है। अब चलो अब देखते हैं एक बार। अब मैंने देखा 1 1 1 यहाँ पे भी एक्स वाई जेड, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ पे भी मतलब ऑलमोस्ट सेम है, बट फर्क इतना है कि रीअरेंज करना है इनको ना। तो रीअरेंज कर लेते हैं एक बार। चलिए इसको तो छेड़ते ही नहीं है, जब शुरू से नहीं छेड़ा तो अभी भी क्या ही छेड़े, बुरा मान जाएगा इसको छेड़ेंगे तो इसको एज इट इज रहने देते हैं, इसको छेड़ देते हैं थोड़ा सा, शुरू से इसी को छेड़ रहे हैं ना। तो देखो आप ध्यान दो, मेरे को एक्स वाई जेड पहले वाले में चाहिए, है ना, तो इसको उठा के इधर ले आता हूँ, इसको उठा के उधर ले आता हूँ। तो जब ये इधर आएगा और ये इधर आएगा तो क्या मैंने बताया था कि साइन का चेंज आता है, सिर्फ साइन का चेंज आता है, तो साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो ये अब इधर लिख सकता हूँ मैं एक्स वाई जेड और 1 1 1 और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एज इट इज। अच्छा अभी भी देखो दिक्कत है भाई, मेरे को 1 1 1 लास्ट में चाहिए, इसको पहले चाहिए, तो एक बार और चेंज कर लेते हैं। तो चलो एक चेंज और सही, जब इतने चेंज कर ही रहे हैं तो एक चेंज और करने में क्या जा रहा है, ये एज इट इज। अच्छा जब एक चेंज और करूँ तो फिर से माइनस आएगा, माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा ना। तो पी एक्स वाई जेड, और यहाँ पे क्या आ गया, इधर तो कुछ छेड़ा ही नहीं है, इन दोनों को छेड़ा है, इसको इधर लेके आए, इसको उधर ले जाए, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1। अब देखो बिल्कुल डिट्टो, हाँ भाई बिल्कुल डिट्टो सेम है, डिट्टो ना। तो कॉमन ले लें डिटर्मिनेंट को, इस बार देखो डिटर्मिनेंट को ही कॉमन ले लेते हैं, पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट बाहर ले आते हैं। जब हम डिटर्मिनेंट को कॉमन लिया तो डिटर्मिनेंट आ गया बाहर, है ना। ये डिटर्मिनेंट ध्यान से देखना बेटा, ये डिटर्मिनेंट ही हमने कॉमन ले लिया, मतलब एक सेकंड के लिए ना इसको मैं डिटर्मिनेंट लिख रहा हूँ। देखो यहाँ पे देखो, ये डिटर्मिनेंट, फिर ये प्लस का साइन, फिर ये प्लस के बाद है पी एक्स वाई जेड, और उसके बाद ये फिर से सेम ही है, तो डिटर्मिनेंट ही लिखूंगा इसको भी। अब जब मैंने ये डिटर्मिनेंट को कॉमन लिया, ध्यान देना,
तो अंदर क्या है कि यहाँ से बाहर गया तो कुछ नहीं बचा 1, और यहाँ से बाहर गया तो पी एक्स वाई जेड आ गया, पी एक्स वाई जेड, है ना, चेक कर लो ये बचेगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, जब मैंने इसको बाहर लिया तो अंदर क्या रह गया, यहाँ से 1 और यहाँ से पी एक्स वाई जेड, यही बचेगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब तो बहुत इजी हो चुका है वैसे भी, देखो ना ये चीज़ चाहिए थी मेरे को, मिल भी गई है, और बाकी की जो बची हुई चीज़ है वो मैं एक्सपेंड करने पर ले आऊँगा। फिलहाल जीरो बनाने की कोशिश करते हैं। तो जीरो कैसे बनाएं, ध्यान दो कि मेरे को क्या क्या चाहिए। देखो मुझे y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, तो y माइनस जेड इसको इसमें से माइनस करके, यानी कि आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि रो 2 में चेंज दिखाना है, रो 2 में से रो 3 को घटाना है, एंड z माइनस एक्स, तो z माइनस एक्स के लिए आपने रो 3 में से रो 1 को घटाना है। सॉरी मैं यहाँ पे लिखना भूल गया कि रो 1 में चेंज करना है, सॉरी रो 3 में, रो 3 में से रो 1 को घटा देना है। चलिए देखते हैं क्या आता है। तो पहले इसको लिख लूँ 1 प्लस एक्स वाई जेड, और पी भी था तो पी भी लिख लेते हैं थोड़ा सा। ओके, अब देखो रो 1 में तो कोई चेंज किया नहीं है, तो रो 1 तो एज इट इज रहने दो, एक्स एक्स स्क्वायर और ये 1। हाँ, रो 2 में चेंज किया था, रो 2 में से रो 3 को, तो y माइनस जेड आ गया यहाँ पे, देखो ध्यान से, y माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और ये 0, और रो 3 में से रो 1 को माइनस किया, तो z माइनस एक्स, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और 0, चेक कर लो। अब देखो फिर से रो 2 में y माइनस जेड कॉमन है, मैं पहले इसको रफ कर देता हूँ और फिर देखेंगे एक बार। तो y माइनस जेड को मैं कॉमन लेने जा रहा हूँ यहाँ पे, देखना 1 प्लस पी एक्स वाई जेड एज इट इज रहा, और यहाँ से मैंने y माइनस जेड को बाहर निकाल दिया, और रो 3 में देखा मैंने z माइनस एक्स कॉमन है ना, तो z माइनस एक्स को भी बाहर फेंक दिया। अब अंदर कौन कौन है, घर के अंदर देख लेते हैं। घर के अंदर रो 1 में तो कोई चेंज नहीं था, तो ये था x एक्स स्क्वायर 1, x एक्स स्क्वायर 1, यही था ना, हाँ बिल्कुल यही था। अब y माइनस जेड जब बाहर गया तो यहाँ पे तो बचा 1, और यहाँ पे बताया था ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी बाहर गया तो a प्लस बी अंदर रह गया, तो y प्लस जेड अंदर रह गया, और यहाँ तो 0 है, 0 से तो कुछ भी कॉमन लो, क्या फर्क पड़ना है 0 को, और z माइनस एक्स को कॉमन लिया तो 1, और यहाँ पे भी z प्लस एक्स बचेगा फिर। ओके, और यहाँ पे भी 0 था, तो कोई दिक्कत कोई परेशानी है ही नहीं 0 के साथ। अब एक्सपेंड कर देते हैं C3 के अलोंग, है ना, तो एक ही एलिमेंट सॉल्व करना पड़ेगा, देखते हैं एक बार। देखो ध्यान से देखेंगे, तो एक ही एलिमेंट सॉल्व करना है, मैं बड़ा सा ब्रैकेट डाल देता हूँ, 1 लिख के अंदर देखो ये दिस इंटू दिस z प्लस एक्स, फिर बीच में माइनस का साइन दिस इंटू दिस, तो दोनों के साइन बदल जाएंगे भैया, पता है ना, पता ही होगा यार, आप लोग इतने इंटेलिजेंट हो। ये कैंसिल हो गया तो बचा क्या, x माइनस वाई। सबसे पहले x माइनस वाई लिख लें, या चलो इसके बाद लिख लो, पहले इसको लिख लेता हूँ क्योंकि ये बुरा मान जाए, बहुत देर से पहले चल रहा है। तो ये आ गया आपका x माइनस वाई सबसे पहले, मतलब सेकंड नंबर पे, उसके बाद y माइनस जेड एज इट इज, और लास्ट में था z माइनस एक्स। अब चेक कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक है, मीन्स राइट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड। आप इसको नोट कीजिए, लेकिन आपने प्रॉपरली करना है विद रीजन, एक एक चीज का रीजन देना है, कहाँ पे आप कॉमन ले रहे हैं, कहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कहाँ पे आप एक्सपेंड कर रहे हैं, सब चीज ठीक है, तो प्रॉपरली करना है। बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, देखते हैं बेटा एक बार क्वेश्चन नंबर 13। इजी है वैसे तो, ये भी कोई दिक्कत नहीं। देखो a प्लस बी प्लस सी चाहिए, कुछ ऐसा सा चाहिए, आप ढूंढो कहाँ पे मिल सकता है। अगर मैं तीनों रो को ऐड करूँ तो क्या मिल रहा है, 3a 4a 5a, भाई 5a माइनस बी माइनस सी मिल रहा है, बेकार है, तो कुछ काम का नहीं है। और अगर मैं कॉलम को ऐड करूँ तो 3a में से एक गया, 2a में से एक गया, तो a प्लस बी प्लस सी, यहाँ से फायदा हो सकता है बेटा। 3b में से एक भी गया, 2b और एक भी और गया तो b, हाँ तो a प्लस बी प्लस सी, ये ठीक है ना। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेके कौन से में चेंज दिखाया, C1 में दिखा देते, चलो C1 में चेंज कर दिया, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो देखिए क्या मिलता है मेरे को मिलता है a प्लस बी प्लस सी, है ना। जब तीनों को ऐड करूँ तो ये मिलेगा ना भाई, माइनस ए दो तो माइनस ही है। सेम यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी, और इसी की मुझे जरूरत भी थी तो ये मिल भी चुका है, तो बहुत अच्छी बात है। माइनस ए प्लस बी एज इट इज, 3b भी एज इट इज, और माइनस सी प्लस बी भी एज इट इज, माइनस ए प्लस सी माइनस बी प्लस सी 3c,
यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना? यहाँ तक तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं? इसके बाद इसको फिलहाल कॉमन ले लेते हैं, है ना? तो टेकिंग कॉमन a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C1 कॉलम 1 ना, तो कॉलम 1 में से कॉमन लिया तो a प्लस बी प्लस सी एज इट इज आ गया, और अंदर क्या बचेगा? 1 1 1। भाई इन दोनों को तो छेड़ा नहीं है, तो ये तो बुरा मान जाएंगे छेड़ेंगे, तो ये एज इट इज रहने देते हैं। a माइनस का a प्लस का b प्लस का 3b और माइनस का c प्लस b, और ये भी एज इट इज रहेगा, तो माइनस a प्लस c माइनस b प्लस c और 3c, दैट्स इट। तो यहाँ तक भी कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अब इसके बाद क्या कर सकते हैं? इसके बाद देखो, वैसे तो हमने जीरो ही बनाना है, मोस्ट और कोई दिक्कत तो है नहीं, जीरो बनाना है, और जीरो बनाने के बाद एक्सपेंड करके बचा हुआ पार्ट भी आ जाएगा, तो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप जीरो पे ध्यान दो। तो जीरो कैसे बनाना है? आप एक काम करो, इसमें चेंज दिखाओ, इसमें से इसको माइनस कर दो, और इसमें चेंज दिखाओ, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। फिलहाल ये कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने चेंज दिखाया रो 3 में, या पहले रो 2 का लिख लेते हैं, है ना? पहले रो 2 का लिख लेते हैं, रो 2 माइनस रो 1। भाई पहली रो में से दूसरी रो में से मैंने पहली रो को माइनस कर दिया, एंड रो 3 में चेंज दिखाया, क्या चेंज? रो 3 में से भी मैंने रो 1 को माइनस कर दिया। एटलीस्ट 0 0 बनाना था बेटा, और कोई ऑप्शन तो है नहीं जीरो बनाने के लिए, ठीक है? ये भी पहली रो में कोई चेंज नहीं है, तो एज इट इज 1 माइनस a प्लस b और माइनस a प्लस c। इसमें देखिए, इसमें क्या चेंज था? रो 2 में से रो 1, तो ये हो गया 0। अब दिस माइनस दिस करो, ध्यान देना बेटा, 3b में से मैंने माइनस किया, तो ये तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का a, और ये हो जाएगा माइनस का b। यही आएगा ना बेटा माइनस करने पर, है ना? और तो देखो, 3b में से एक b गया तो 2b और प्लस का a, भाई a प्लस 2b आएगा, चेक कर लो, तो a प्लस 2b आएगा। ओके, दिस माइनस दिस करते हैं, देखते हैं क्या आने वाला है। तो ये था माइनस का b प्लस का c, इसमें से मैंने माइनस किया a को, तो a तो हो गया प्लस का, लेकिन c हो गया माइनस का, और c से c फिलहाल कैंसिल भी हो गया, तो a माइनस b आ गया यहाँ पे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। इसको देखते हैं एक बार, भाई ये तो हो गया 0, इसमें से इसको माइनस किया, देखते हैं साइड में, माइनस का c प्लस का b, इसमें से माइनस करना ही है, तो माइनस माइनस प्लस का a और माइनस का b हो जाएगा। अब b से b कैंसिल, तो a माइनस c हो जाएगा, है ना? सेम यहाँ पे देखते हैं, 3c माइनस का a है तो प्लस का a हो जाएगा, माइनस का c, तो 3c माइनस c यानी कि 2c प्लस a, तो 2c प्लस a या फिर a प्लस 2c, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब एक्सपेंड कर सकते हैं, देखो अब तो क्या ही 2 0 बन चुके हैं, एक्सपेंड कर देते हैं, एक एलिमेंट की बात है, तो जो बचा कुछ है वो एक्सपेंड करके आ जाएगा। तो एक्सपेंड अलोंग C1, है ना? C1 के अलोंग कर रहे हैं, तो बच्चे a प्लस बी प्लस सी एज इट इज रहा, और यहाँ पे जब ये वाला 1 एक्सपेंड होगा तो ये छोड़ेंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो दिस इंटू दिस किया, तो देखो ध्यान से a प्लस 2b और इंटू में a प्लस 2c, यही तो आएगा बच्चे, और बीच में माइनस का साइन, दिस इंटू दिस करेंगे, तो बीच में माइनस का साइन लगा के a माइनस सी इंटू में a माइनस बी, और बाकी ये 2 एलिमेंट मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि आगे 0 है, तो लिखने की जरूरत भी नहीं है। अब जरा इसको रफ करके इधर देखते हैं साइड में ना, तो ध्यान देंगे बेटा एक बार ना, a प्लस बी प्लस सी बाहर एज इट इज आ गया, और अंदर देखते हैं एक बार, तो अंदर हम क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट ओपन करने के सिवा तो कोई काम है नहीं, तो ब्रैकेट ओपन करते हैं। देखो इस a को दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा तो a इंटू a स्क्वायर हो गया, फिर a इंटू 2c तो हो गया 2ac प्लस का 2ac। अब इस 2b को भी इन दोनों से इंटू करूंगा, तो देखो इसको करूंगा तो 2ab हो जाएगा, वो भी प्लस का 2ab। ओके, इसको इससे करो तो 2 2 4bc हो जाएगा, है ना? प्लस का 4bc। ओके, अब देखो ये माइनस,
अब इन दोनों को इंटू कर रहा हूँ, है ना। इसको ब्रैकेट में ही रहने देता हूँ अभी ना, क्योंकि बाहर माइनस है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो पहले मैं ए को कर रहा हूँ, तो ए को करा तो ए स्क्वायर आ गया, फिर ए को बी से किया तो माइनस का ए बी आ गया, माइनस का ए बी। फिर माइनस के सी से किया तो माइनस का ए सी आएगा, नीचे लिख दूँ माइनस का ए सी, भाई माइनस यहाँ पे लिख दिया, ए सी यहाँ पे लिख दिया, और ये माइनस माइनस प्लस का बी सी आएगा, प्लस का बी सी। भाई ये वाला ब्रैकेट क्लोज और ये बड़ा ब्रैकेट भी क्लोज, ओके। तो ध्यान देना, ये ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पे एज इट इज। अब मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ इनके, हाँ। तो ये ए स्क्वायर 2ac 2ab और 4bc, कुछ भी लाइक टर्म्स है नहीं जो मैं प्लस माइनस कर सकूँ, तो एज इट इज उतार रहा हूँ 2ac 2ab और 4bc माइनस। अब देखो ब्रैकेट ओपन हो गए तो सबके साइन बदल जाएंगे बेटा, लाइन से सबके साइन बदलेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस का हो गया, प्लस का हो गया ए बी, और माइनस का था ये तो ये भी प्लस का हो गया ए सी, और ये प्लस का था तो माइनस का हो गया बी सी, ब्रैकेट क्लोज। सो देयरफॉर ए प्लस बी प्लस सी विद इन ब्रैकेट क्या बचने वाला देखते हैं, ए स्क्वायर माइनस का है, ए स्क्वायर प्लस का है, ये तो गया बाय बाय, ये तो बाय बाय हो गया। बचा हुआ क्या है वो देख लेते हैं। देखो ए बी से स्टार्ट करते हैं, एक तो 2ab था और एक ए बी था, और कुछ है ए बी में, हाँ 2ab और एक ए बी मिलकर 3ab बच गया, तो 3ab लिख लें, ओके। अब ए बी के बाद बी सी वाले देखते हैं, भाई ये वाला था और ये वाला तो हो गया है। अब बी सी वाले देखते हैं, एक ये रहा 4bc और एक ये माइनस का bc, भाई 4 में से एक गया तो 3bc बचेगा, वो भी प्लस का, तो 3bc। अब बचा हुआ है ए सी, तो एक ये रहा 2ac और एक ये रहा ए सी, तो 2ac और एक ए सी मिलकर हो गया 3ac। इस पूरे में 3 कॉमन है बेटा, तो 3 आ गया बाहर, तो अंदर आ गया ए प्लस बी प्लस सी विद इन ब्रैकेट ए बी बी सी और ए सी या सी, ये बात है कि वो आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी लिखो। और आप देखो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, राइट हैंड साइड आ गई हैंड्स प्रूफ, हैंड्स प्रूफ, है ना। देखो एक बार चेक करो, 3a प्लस बी प्लस सी और ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, हाँ बिल्कुल यही था, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। बिफोर दैट आप इसको नोट कर लीजिए। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 14 ना बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा देखने में लगता है कि हाँ भाई थोड़ा सा गंदा सा है, कोई मतलब खतरनाक सा ना, डेंजर सा क्वेश्चन, बट ऐसा कुछ नहीं है। बस थोड़ा सा ना इसमें जो ट्रिक है वो पहचाननी पड़ेगी कि क्या इसमें यूज़ करें हम ट्रिक, और क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। तो ध्यान दो, यहाँ पे लिखा है 1 2 3। अच्छा, हमारा मेन मोटो तो आपको पता ही है कि मेन मोटो क्या है हमारा, ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो बनाना। अब बात ये है कि हम ज़ीरो कैसे बनाएं। तो बेटा एक बात बताओ, अगर मैं पहले तो लेफ्ट हैंड साइड लिख देता हूँ मैं, टेकिंग LHS, मैं LHS में काम करने वाला हूँ। अगर मैं रो टू में चेंज दिखा रहा हूँ, ध्यान देना, रो टू में से मैं माइनस कर दूँ 2 से इंटू करके रो 1 को। देखो अगर मैं इसको 2 से इंटू करूँ और फिर माइनस करूँ तो 0 बन जाएगा, बिल्कुल डेफिनेटली बन जाएगा, है ना। सेम काम मैं रो 3 में भी कर देता हूँ, भाई रो 3 में से भी मैं माइनस कर देता हूँ 3 से इंटू करके अगर रो 1 को, तो देखो सेम चीज है ना। तो एटलीस्ट मेरे को 0 मिलेगा, और अगर मेरे को 2 0 मिल जाते हैं तो उसके बाद मैं एक्सपेंड कर सकता हूँ ना एटलीस्ट। तो चलिए ठीक है, देखते हैं। भाई पहली रो में तो कोई चेंज नहीं किया है, तो पहली रो तो एज इट इज लिख दो 1 1 प्लस पी और 1 प्लस पी प्लस क्यू। सेकेंड रो के हिसाब से भाई 2 से इंटू किया, माइनस किया तो 0 बन गया। अब देखो यहाँ पे देखना जरा, इसको मैं यहाँ पे साइड में रफ में दिखा देता हूँ आपको कि क्या चल रहा है। तो रो 2 का एलिमेंट क्या है बेटा, रो 2 का एलिमेंट तो ये रहा, यानी कि 3 प्लस 2p, बीच में माइनस का साइन है, 2 से इंटू करके इसको लिखना है। तो 2 से इंटू करूंगा और माइनस का साइन है तो साइन भी बदलूंगा, तो देखो 2 से इंटू करके 2 आएगा और 2 से इंटू करके 2p आएगा, और साइन मैंने दोनों के बदल दिए। अब देखो ना 2p से 2p गया और 3 में से 2 गया तो 1 बचा। भाई इससे इजी क्या चाहिए आपको, ठीक है ना, 1 बचा। यहाँ पे मैं चलो 1 लिख दिया मैंने। और इसके बाद देखो इस वाले को, रो 2 का एलिमेंट क्या है बेटा, रो 2 का एलिमेंट है 4 प्लस 3p प्लस 2q, और फिर मैंने माइनस करना था 2 से इंटू करा के इसको, तो माइनस करा 2 से इंटू करा के, तो 2p और 2q, यही तो आएगा, चेक कर लो। 2 से इंटू करा के माइनस करूंगा तो साइन बदलूंगा ना। तो देखो ना, अब देखो 2q से तो 2q कैंसिल हो गया पहली बात,
4 में से 2 गया तो 2 बचा, 3p में से 2p गया तो प्लस का p बचा, तो p+2 या 2+p बात एक ही है। तो लिख दूं मैं यहाँ पे कितना बच रहा है बेटे, 2+p। अब देखते हैं तीसरा वाला। भाई पहला एलिमेंट तो 0 ही आ गया, इसको देखते हैं इसको ना एक बार। तो रो 3 का एलिमेंट क्या बचे, 6 + 3p है, फिर बीच में माइनस, फिर 3 से इंटू करा के इसको, तो 3 से इंटू कराऊंगा तो 3 -3p है ना, 3 - 3p यही तो आएगा, चेक कर लो। तो 3p से 3p कैंसिल, तो 6 - 3 दैट इज 3। तो यहाँ पे तो आ गया बच्चे 3। लास्ट देखते हैं एक बार। तो रो 3 का एलिमेंट है बच्चे 10 + 6p प्लस का 3q, और 3 से इंटू करा के माइनस करना था, तो -3 माइनस का 3p माइनस का 3q यही आएगा। तो 3q से 3q कैंसिल, भाई 10 में से 3 गया तो 7 बचेगा, 6p में से 3p गया तो प्लस का 3p बचेगा, चेक कर लो। तो ये आ गया 7 + 3p, 7 + 3p है ना। और अब आप खुद देखो कि 2 0 बन चुके हैं, जितना ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में आना था उतना आ चुका है। मेरे हिसाब से तो एक्सपेंड करने में भलाई है, इससे ज़्यादा क्या ही करेंगे। तो मैं एक्सपेंड करने जा रहा हूँ अब इसको, एक्सपेंड अलोंग, ठीक है, किसके अलोंग, C1 के अलोंग। तो C1 देखेंगे ध्यान से, भाई एक ही एलिमेंट सॉल्व होगा 1, ये छोड़ेंगे तो दिस इंटू दिस करेंगे तो सेम ही आएगा 7 + 3p, और बीच में माइनस का साइन, इन दोनों को इंटू करेंगे, माइनस का साइन 6 माइनस का साइन 3p है ना, यही आएगा, चेक कर लो। तो देखो क्या 3p और 3p तो कैंसिल, भाई 7 में से 6 गया, एक ही आएगा, और बाहर भी एक था, तो 1 × 1 एक ही होता है, और राइट हैंड साइड में भी तो एक ही था, तो आ तो गया राइट हैंड साइड हैज प्रूव्ड। ठीक है, समझ में आया। और देखिए आप, क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा लग रहा था ना भयंकर सा, बट ऐसा है नहीं, इजी सा क्वेश्चन था, बट थोड़ा सा है ना ट्रिकी क्वेश्चन था, तो आपको थोड़ा सा अपना दिमाग खोल के रखना होगा, उसको नोट कीजिए। देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 15। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 15 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और काफ़ी बच्चे इससे परेशान भी रहते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री तो वैसे भी लफड़े वाली चीज़ होती है, बट देखिए इजी है, ऐसा कुछ नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इसकी, लेफ्ट हैंड साइड है साइन अल्फा कॉस अल्फा और साइन बीटा कॉस बीटा और साइन गामा गामा, है ना। अभी मैंने तीसरा कॉलम नहीं लिखा, इसको मैंने इसलिए नहीं लिखा कि पहले मैं तुम्हें नीचे कुछ लिखवाना चाहता हूँ। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी याद है बच्चों, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। तो मैं इसको एक्सपेंड करके लिख रहा हूँ कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चे, कॉस अल्फा कॉस डेल कॉस डेल्टा और माइनस साइन अल्फा और साइन डेल, ओके। नीचे कॉस बीटा कॉस डेल, अरे यार ये हर बार गलत हो जाता है मेरे से, माइनस साइन बीटा और साइन डेल, देन लास्ट कॉस गामा कॉस डेल माइनस साइन गामा और साइन डेल। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस तीसरे कॉलम में इसकी आइडेंटिटी ओपन की है ना। अब देखो मैं ब्रेक कर सकता हूँ ना बेटा, इन दोनों कॉलम को इस वाली टर्म के साथ में, और फिर बीच में माइनस लगा के इन दोनों कॉलम को इस वाली टर्म के साथ में, ठीक है ना। ठीक है, प्रॉपर्टी यूज करके। तो देखो मैंने ब्रेक कर दिया इसको, साइन अल्फा एज इट इज, कॉस अल्फा एज इट इज, इसके साथ में मैंने ये ले लिया, यानी कि कॉस अल्फा और कॉस डेल, और सिमिलरली साइन बीटा कॉस बीटा, और इसके साथ में कॉस बीटा और कॉस डेल, साइन गामा कॉस गामा और कॉस गामा, कॉस गामा के बाद है कॉस
डेल, ठीक है ना, और बीच में माइनस आ जाएगा, फिर इन दोनों के साथ ये वाला ले लेंगे, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा और साइन अल्फा साइन डेल, साइन बीटा कॉस बीटा, उसके बाद साइन बीटा और साइन डेल। ओके, देखिए साइन गामा कॉस गामा देन साइन गामा और साइन डेल। ओके, यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं होगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखो कि अब हम इसके आगे क्या कर सकते हैं ना, अब थोड़ा सा देखना है, थोड़ा सा सिमिलैरिटी ढूंढनी है कि क्या है क्या नहीं है। तो बच्चे कुछ चीज़ कॉमन आ रही हो, क्या पता मे बी किसी कॉलम में से इसमें से ही आ रही होगी, अगर कुछ आ रहा होगा तो देखो ना, कॉस डेल सब में है, ले लो कॉमन, है ना। तो टेकिंग कॉमन कॉस डेल फ्रॉम C3, है ना, C3 ऑफ फर्स्ट डिटर्मिनेंट, है ना, चलो लिख देता हूं, ऑफ फर्स्ट डिटर्मिनेंट, ठीक है। एंड यहां से भी देखो ना, यहां से भी तो है साइन डेल है, एंड साइन डेल फ्रॉम C3 ऑफ सेकंड डिटर्मिनेंट, ठीक है, सेकंड डिटर्मिनेंट। ओके, तो देखिए यहां से भैया कॉस डेल बाहर लिख दिया मैंने, है ना, और अंदर क्या रह गया आप देख सकते हैं, ये एज इट इज साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये बाहर गया तो बच्चे ये बचेगा ना, तो कॉस अल्फा और साइन बीटा कॉस बीटा और कॉस बीटा, इसके बाद साइन गामा कॉस गामा और यहां से कॉस गामा। ओके, यहाँ पे देखते हैं भाई, यहाँ से जब मैंने कॉमन लिया है, क्या कॉमन लिया बेटे, साइन डेल कॉमन लिया है, तो बाहर लिख देते हैं यहाँ पे साइन डेल डेल्टा, और अंदर क्या बचेगा, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं था, यहाँ से भी नहीं था, तो यहाँ तो एज लिख देता हूँ, पहले मैं साइन अल्फा साइन बीटा और साइन गामा, है ना, सेकंड में कॉस अल्फा और कॉस बीटा और कॉस गामा, देन थर्ड में ये कॉमन लिया तो ये बचेगा ना खाली, तो बच्चे साइन अल्फा साइन बीटा और साइन गामा मारेगा। चलो ठीक है, अब देखो ध्यान से इसको, देखो ये वाले कॉलम को, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, भैया दीज टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल, यानी कि ये दोनों बिल्कुल सेम है। तो बढ़ाया था ना कि रिजल्ट क्या होता है, जीरो होगा नहीं होगा, और यहाँ पे देखो इन दोनों को, ये दोनों भी तो सेम है, तो इसका भी रिजल्ट जीरो होगा। तो कॉस डेल और इनटू में आ गया जीरो, फिर ये माइनस साइन डेल और इसके भी इनटू में आ गया जीरो, तो दोनों को इनटू करके जीरो, यहाँ पे भी दोनों को इनटू करके जीरो और जीरो माइनस जीरो, यानी कि राइट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ना। नोट कीजिए, देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 16। हेलो बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कहता है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी कि हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। बट प्रॉब्लम एक है बेटा यहाँ पे ना, देखो सबसे पहली बात तो ये कि ये लीनियर इक्वेशंस नहीं है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन के लिए कंडीशन होती है, आप भी जानते हैं, सभी ने पढ़ रखा है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, कुछ ऐसी सी लीनियर इक्वेशन होती है। या फिर आपके अगर तीसरा वेरिएबल भी है तो z और इक्वल टू में डी कर लो, लेट्स से ऐसे कर सकते हैं। और इसकी पहचान क्या है कि बेटा वेरिएबल की डिग्री जो होती है ना, वो
+1 होती है, +1 है ना, आई रिपीट। और इसको ध्यान से देखो, अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो -1 हो जाएगी सारे वेरिएबल की डिग्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये लीनियर तो नहीं है, तो सबसे पहले भैया इसको लीनियर बना लो। और आपको पता है बेटे, है ना, आपने 10th क्लास में ही सीखा है कि इसको हम लीनियर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, सब्स्टिट्यूट करके। तो हम सबसे पहले वही करेंगे। हमने लेट किया कि 1/x को मैंने a मान लिया थोड़ी देर के लिए, है ना, और 1/y को मैंने b मान लिया, 1/z को मैंने c मान लिया। अब देखिए जब ये करा तो क्या आएगा, देखो 1/x तो a हो गया और इनटू में 2 है, तो ये क्या बनेगा, 2a बनेगा बच्चे। सिमिलरली ये 3b बनेगा और ये 10c बनेगा, चेक कर लो, इक्वल टू में 4। और ये क्या बनेगा, 4a, है ना, माइनस का 6b, भाई यही बनना चाहिए मेरे हिसाब से तो, और प्लस का 5c इक्वल टू में 1। ये हो गया 6a, ये हो गया 9b और माइनस का 20c इक्वल टू 2। ओके, देखो वैसे भी मैं इसमें हिंट देने वाला हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं मैट्रिक्स मेथड के, तो मैं कराने तो बिल्कुल नहीं वाला हूँ। आप इसको क्या करोगे बेटा, सबसे पहले इसको मैट्रिक्स नोटेशन में लिखोगे। अब तो मैट्रिक्स नोटेशन में देखो, कोफिशिएंट ऑफ ए, पहला कॉलम 2 4 6, फिर बी का कोफिशिएंट यानी कि 3 माइनस का 6 9, फिर 10 5 और -20। उसके बाद वेरिएबल लिखोगे ए बी सी, उसके बाद ये वाली मैट्रिक्स लिखोगे 4 1 2, फिर इसको आप ए से डिनोट करोगे, ये x और ये b से, है ना। अब आप a का डिटरमिनेंट निकालोगे एंड सो ऑन जो भी आपको पता ही है। फिर x इक्वल टू आपको क्या फाइंड करना होगा, फाइनली a इनवर्स इनटू b, ये चीज आप इसमें फाइंड करोगे। जब आप इसको फाइंड करोगे तो बच्चे आपकी इस चीज को, इस इक्वेशन से क्या फाइंड होगी बेटा, वैल्यू ए बी सी की वैल्यू होगी। तो आप इसको सॉल्व करके क्या निकाल पाओगे, ए बी सी आप निकाल पाओगे, है ना। अब ए बी सी देखो, मुझे नहीं पता, मैंने पीछे आंसर नहीं देखा कि क्या आएगा, लेकिन हाँ मैं समझा देता हूँ आपको कि 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि ए बी सी की वैल्यू कुछ ऐसी आ रही है, 1/2 1/3 1/4, 2 मिनट के लिए मान लेते हैं। तो आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करके ए बी सी निकाल लिया, लेट्स सपोज। तो अब आपको फाइंड तो ये वाली इक्वेशन सॉल्व करनी है, ये वाली इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब क्या है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो अब आप क्या करोगे कि इन सारी वैल्यू को इधर सब्स्टिट्यूशन जो किया था ना आपने, इसमें पुट कर दोगे। तो कैसे बेटा, ऑन सब्स्टिट्यूशन, तो बच्चे सब्स्टिट्यूशंस क्या थे, देखो 1/x बराबर था a, 1/y बराबर था b और 1/z बराबर था c। तो देखो 1/x इक्वल टू a की वैल्यू 1/2, 1/y इक्वल टू b की वैल्यू 1/3, 1/z इक्वल टू c की वैल्यू 1/4। तो देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3 और z की वैल्यू 4, ये आपके आंसर आ जाएंगे, है ना। लेकिन बच्चे ये तो मैंने सिर्फ माना है, एज्यूम किया, ये जरूरी नहीं है पीछे आंसर यही आ रहा हो। आप देख लेना आपकी एबीसी की वैल्यू क्या आ रही है, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, इजी था क्वेश्चन तो, क्योंकि मैट्रिक्स मेथड आपने कर रखा है। तो आपके लिए हिंट थी, आप इसको नोट कीजिए। बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 17 18 19 की देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 17 एक बार ना, क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कि बच्चे आपके पास 4 ऑप्शन है, आपने बताना है कि इसका आंसर क्या है। मैं आपको 4 ऑप्शन बता देता हूँ एक बार रीड करके। पहला है 0, फिर 1, फिर x, फिर 2x। और कहता है कि यहाँ पे जो ABC आप देख रहे हैं वो AP है, तो इसका आंसर बताइए आप कितना आएगा, है ना, इसका डिटरमिनेंट। तो देखो समस्या क्या है इसमें बेटा कि कोई भी ना क्लू नहीं मिल रहा है। अगर हमें क्लू नहीं मिला तो दिक्कत हो जाती है, तो फिर हमें ज़्यादा सोचना पड़ता है। अब ज़्यादा सोच के कोई फ़ायदा तो होना नहीं है, लेकिन फिर भी सोचना तो पड़ेगा। देखो मैंने इन दोनों को अगर ऐड करना है, लेट्स सी कि 2x + 8 आएगा, मानते हो 2x + 8 क्या हो 6 आएगा, और मैं अगर इसको इंटू कर दूँ 2 से तो भी 2x + 6 ही आएगा, यानी कि सिमिलैरिटी मिल रही है। और यहाँ पे भी देखो 2x + 8 और यहाँ पे 2 से इंटू कर दूँ तो ये भी 2x + 8, तो मतलब फ़ायदा मिल रहा है, यानी कि, है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना रो 2 में चेंज दिखा दिया जाए, ठीक है। रो 2 में क्या चेंज दिखा दिया जाए, देखो चेक कर लो भाई। मैं क्या कर रहा हूँ कि रो 2 में ये चेंज दिखा रहा हूँ कि रो 2 को मैं 2 से इंटू कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है ना यहाँ पे 2 से इंटू कराना है मेरे को,
तो जब मैं इंटू कर रहा हूँ तो बाहर डिवाइड भी करूँगा बेटा। तो भैया पहली रो तो एज इट इज आ गया x+2, x+3 और x+2a, और इसमें 2 से इंटू करेंगे तो देखो ना, आप चेक कर लो, 2x+6 और 2x+8 और 2x+4b, है ना। ओके, सेम ये एज इट इज x+4, x+5, x+2c। अब देखो, अब मैं इसमें से इन दोनों को प्लस करके माइनस कर देता हूँ, है ना। तो मैं रो 2 में चेंज दिखा रहा हूँ। क्या चेंज दिखा रहा हूँ? रो 2 में से मैं माइनस कर रहा हूँ रो 1 और रो 3 को प्लस करके। जीरो बनाने के लिए कर रहा हूँ ये सारे काम, आपको दिख भी रहा है ना। तो इन दोनों को प्लस किया तो यही चीज आने वाली थी, तो जीरो बन जाएगा डायरेक्ट ना। तो x+2 ये हो गया 0 और x+4 ये एज इट इज, क्योंकि इन दोनों में तो चेंज नहीं करना था ना। इन दोनों को प्लस किया तो 2x+8 और माइनस कर दूँ तो 0। तो यहाँ तो x+3 और यहाँ पे x+5 भी रहने वाला है। इधर और देख लेते हैं क्या आ रहा है। तो देखो, मैंने 2x+4b में से माइनस करना है, इन दोनों को प्लस कर लिया। तो ये हो गया 2x और 2c और 2a मिलके क्या हो गया? तो माइनस का 2a हो गया और माइनस का ही 2c हो गया। ये आएगा 2x से 2x कैंसिल, तो ये आ गया 4b माइनस का 2a माइनस का 2c, ये आएगा बेटा। तो इसको भी लिख लेते हैं, 4b माइनस का 2a माइनस का 2c, और ऊपर क्या था बच्चे? ऊपर था x+2a, नीचे क्या था? x+2c। ओके, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आपको। आगे देखते हैं, क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है। अच्छा, एक चीज देखते हैं, है ना। देखो, हमें गिवन था, क्या गिवन था कि ABC AP है। AP याद करो बेटा, AP क्या होती है? आप देखो ना, अगर AP है ये, तो A होता है A+D A+2D। भाई कुछ ना कुछ ऐसे ही टर्म होते हैं ना AP के, D ऐड होता रहता है, कॉमन डिफरेंस। तो आप खुद देखो कि अगर मैं इन दोनों टर्म को प्लस कर दूं, देखना ध्यान से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इन दोनों टर्म को प्लस कर दूं, तो इसको मैंने एज इट इज रखा है अभी फिलहाल, और इन दोनों को जब मैंने प्लस किया तो ये क्या बन गया? 2a, है ना, 2a ही तो होगा, और ये 2d, ठीक है। और यहाँ से जब मैंने 2 कॉमन ले लिया तो ये बन गया a+d, और आप खुद देखो a+d, यानी कि ये वाला टर्म इसका ट्वाइस हो जाता है। कहने का मतलब समझो कि जो बीच वाला टर्म है वो दुगना हो जाता है पहले और तीसरे के सम के। यानी कि कहने का मतलब ये है कि a+c करूंगा तो मैं ट्वाइस ऑफ b लिख सकता हूँ बेटा, बीच वाले टर्म को दुगना करके लिख सकता हूँ अगर मैं इन दोनों का सम कर रहा हूँ तो मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि सिंस a, b, c आर इन AP, so therefore 2b is equal to a+c, है ना। मतलब a+c को मैं 2b लिख सकता हूँ। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, देखते हैं एक बार। ओके, तो देखो, एक काम कर सकते हैं बच्चे, ये जो 2b आप देख रहे हैं कहीं पे तो होगा, खैर a+c तो है, a+c है, हाँ यहाँ पे कर लेते हैं, इसकी जगह 2b लिख देंगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा ना। देखेंगे एक बार, देखते हैं। तो देखो 1/2 एज इट इज, ये x+2 एज इट इज, ये 0, ये x+4, ये x+3, ये 0, ये x+5, ये x+2a, और यहाँ पे देखो ना, एक बार मैं यहाँ पे बता देता हूँ, 4b था, है ना। ध्यान से देखना, इसमें से मैंने 2 को कॉमन लिया माइनस के साथ, जब माइनस का 2 लिया तो a+c बचेगा अंदर, वही चेक कर लो। और a+c की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 2b, तो मैं इसकी जगह 2b लिखा हूँ, ठीक है, 2b। और अगले स्टेप में 4b माइनस 2 to 4b आएगा। देखो ना, 0 आ गया इसका रिजल्ट, चेक कर लो बेटा, 0 आ गया, ठीक है, 0 आ गया है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिखा हूँ, और ये वाला ऐसे रहा x+2c, ठीक है। और ये क्या हो गया बच्चे? ये देखो ना क्या हो गया, ये सारी पूरी की पूरी रो 0 हो गई। और अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम में सारे एलिमेंट 0 हो जाए तो उसका डिटरमिनेंट क्या कहलाता है? 0। तो 1/2 into 0 दैट इज 0। अब 0 देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है ना ABCD में से। हाँ, बिल्कुल A ऑप्शन है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो क्या है बच्चे? आंसर जो है इसका वो है ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि A, ये इसका आंसर है, ठीक है। ओके, अच्छे समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, आप नोट कीजिए। देखते हैं फिर अगला।
देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 18 अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कहते हैं कि इफ x, y, z आर नॉन जीरो रियल नंबर्स। x, y, z क्या है बच्चे? नॉन जीरो रियल नंबर है। नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं है, और रियल नंबर है, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। कहते हैं कि देन द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, इस मैट्रिक्स का इनवर्स बताइए। आपके पास 4 ऑप्शन है, ठीक है। वो 4 ऑप्शन खैर मैं बता नहीं रहा हूँ, पढ़ के भी नहीं बता रहा, इसका इनवर्स बताना है। कुल मिला के बात ये है। अब देखते हैं, निकालने के बाद देख लेंगे किस ऑप्शन से टैली हो रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसका इनवर्स बताना है। अब यार सिंपल सी बात है, मैंने इनवर्स निकालना बताया नहीं है, कितनी बार तो बता दिया कि 1 अपॉन डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, है ना, यही तो करना है। तो सबसे पहले चलो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए किसी भी रो या किसी भी कॉलम को पूरा सॉल्व करना पड़ता है। तो एक ही एलिमेंट सॉल्व होगा, चेक कर लो आप। एक्स ये छोड़ा, ये आ गया वाई जेड, और ये आ गया 0। तो क्या आ गया? एक्स वाई जेड ही आएगा, चेक कर लो। और ये नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। और ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए निकालते हैं। अब एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं? कोफैक्टर निकालते हैं। तो पहले निकालेंगे बच्चे कोफैक्टर ऑफ ए, कोफैक्टर ऑफ ए। तो कोफैक्टर ऑफ ए देखते हैं, A11, A12, A13, A21, 22, 23 और 31, 32, 33, ठीक है। ध्यान से देखना बेटा। देखो पहला अगर मैं बताऊं तो ये छोड़ेंगे वाई जेड ही आएगा भाई, ये तो 0 ही होगा ना खत्म, तो वाई जेड ही आएगा, है पहला तो ये आएगा। दूसरा देखते हैं एक बार, ये छोड़ा, ये 0, ये 0, तो ये तो 0 ही आने वाला है। अब इसके साइन बदलते हैं। अब 0 के आगे माइनस लगाओ प्लस लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसीलिए मैंने चेंज नहीं किया साइन। इसको देखते हैं, ये छोड़ा तो 0 माइनस 0, ये भी 0 ही आएगा, है ना, चेक कर लो। ये देखते हैं ये वाला, तो ये छोड़ा, देखो ना, ये छोड़ा तो 0 माइनस 0, ये भी 0 आने वाला था। और इसके भी साइन बदलते हैं, मैं कर नहीं रहा हूँ, साइन बदल नहीं रहा हूँ क्योंकि जरूरत नहीं है। ये वाला एलिमेंट सॉल्व करेंगे तो एक्स जेड माइनस 0, तो ये आ गया एक्स जेड माइनस 0, और माइनस 0 लिखने की जरूरत क्या है? एक्स जेड लिखो ना डायरेक्टली। ओके, ये वाला देखते हैं, ये छोड़ा तो 0 माइनस 0, इसके भी साइन बदलते हैं, बट 0 ही है तो लिखूँ, बदलने की जरूरत नहीं है। 31, ये छोड़ा 0 माइनस 0, ये देखते हैं, ये छोड़ा 0 माइनस 0, इसके भी साइन नहीं बदल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 0 है। और ये आएगा एक्स वाई, और ये चेक कर लो, तो एक्स वाई आ गया, है। तो डायरेक्ट एडजॉइंट लिखते हैं बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है बच्चे? क्या होता है? कोफैक्टर ऑफ ए के ट्रांसपोज को कहते हैं, है ना। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखो ध्यान देना, ये रो है, इसको कॉलम में लिख दूंगा। देखो ना, वाई जेड 0 0, है ना, फिर ये 0, फिर ये एक्स जेड, और फिर ये 0, फिर ये 0 0, और ये एक्स वाई। ओके, अब साइड में देखते हैं जरा, थोड़ी सी जगह बना के, यहाँ पे काफी है। तो बच्चे सीधा इन्वर्स पे आ रहे हैं ना। अब इन्वर्स निकालने के लिए मेरे को फॉर्मूला पुट करना है, फॉर्मूला में मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो डिटरमिनेंट चेक करना, एक्स वाई जेड था, तो यहाँ पे आ गया एक्स वाई जेड, ठीक है। और एडजॉइंट ऑफ ए, ये रहा एडजॉइंट ऑफ ए, है ना। तो ये है बच्चे वाई जेड 0 0, उसके बाद 0, देन एक्स जेड, उसके बाद फिर से 0, फिर 0, और फिर 0, और फिर एक्स वाई। अब ध्यान देना प्लीज, ध्यान से। अब मैं इसको अंदर इंटू करूँ, है ना, अंदर इंटू करो, और ये मैट्रिक्स है बेटा, मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स में जब अंदर इंटू करते हो सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई नहीं कर रहा मैं, मैट्रिक्स में कर रहा हूँ। तो डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं करते, बट मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। जब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो वाई जेड तो गया, अपॉन में एक्स बच गया, यानी कि 1 अपॉन एक्स आ गया। ये तो 0 ही था, ये भी 0 था, तो ये 0 से किसी को भी इंटू करेंगे खत्म हो जाता है। ये 0 था, यहाँ पे इंटू किया तो एक्स जेड कट गया, 1 अपॉन वाई आ गया। ये 0 था खत्म, ये 0 था खत्म, ये भी खत्म, और यहाँ पे एक्स वाई कट गया तो 1 अपॉन जेड आ गया, है ना। ओके, तो फिलहाल इनवर्स आ रखा ही है हमारा ए इनवर्स। अभी थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। देखो वैसे तो मैं यहाँ पे छोड़ सकता हूँ, लेकिन एक्चुअली जो आपकी एनसीईआरटी में छोड़ा है वो ऊपर ले आके छोड़ा है ना, हाँ इनवर्स में छोड़ा हुआ है, तो इसीलिए इसको देखो। यहाँ पे क्या है, डिग्री 1 है ना बेटे,
तो इसको मैं ऊपर ले आऊंगा तो -1 लिख दूंगा, एक्स इनवर्स लिख दूंगा, मतलब एक्स की पावर -1, ये 0 ये 0 ये 0, ये वाई की पावर -1, ये 0 ये 0 ये 0, ये z की पावर -1, है ना। और यहाँ पे एक्स वाई जेड क्या थे, नॉन जीरो रियल नंबर थे। अगर ये 0 होते तो बेटा अनडिफाइंड हो जाते, इसलिए बोला था नॉन जीरो रियल नंबर है। तो देख लेते कौन सा ऑप्शन है ये। तो क्वेश्चन नंबर 18 था ना, हाँ 18 था, 18 का एक्स इनवर्स वाई इनवर्स जेड इनवर्स पहले ही है, फर्स्ट ऑप्शन। तो इसका आंसर है बच्चे ऑप्शन ए। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है, ये इसका आंसर है। आप इसको नोट कीजिए। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं बेटा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ये बोर्ड्स में भी आ रखा है, और मैं बता दूं आपको कि बच्चे इसको कर नहीं पाए थे टाइम, क्योंकि देखने में एक्चुअली क्या होता है कि जो एमसीक्यू के क्वेश्चंस होते हैं ना, बच्चे जनरली उसको इजीली ले लेते हैं और फिर उसको करते नहीं है, देन एग्जाम में दिक्कत होती है। तो इसको अच्छे से देखेंगे। कहता है कि लेट ए इज इक्वल टू, ए एक मैट्रिक्स है 3 into 3 का, वो आपके सामने लिखा है, और कहता है कि वेयर 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू 2 पाई। इट मीन्स कहने का मतलब जो थीटा की रेंज है वो 0 से लेकर के 2 पाई तक की है, ठीक है, और 0 2 पाई भी इंक्लूड है। कहता है कि देन आपने बताना है डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0 है, या डिटरमिनेंट बी इक्वल टू बिलोंग्स टू 2 कॉमा इन्फिनिटी, या डिटरमिनेंट ए इज बिलोंग्स टू 2,4 है, या डिटरमिनेंट ए क्लोज इंटरवल बिलोंग्स टू 2,4 है। यानी कि कुल मिला के इसका जो आंसर आने वाला है वो इन चारों में से एक आने वाला है। अब लेकिन बात को समझो कि आंसर में मांगा गया बेटा, चारों ऑप्शन में आपसे डिटरमिनेंट ही तो बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपसे इसका डिटरमिनेंट ही मांग रहा है, इनडायरेक्टली उसने आपसे इसका डिटरमिनेंट मांगा है। तो चलिए देखते हैं इसका डिटरमिनेंट। तो इसकी डिटरमिनेंट की बात हो रही थी, तो डेट ए ऐसे लिख लूं, तो फिर यहाँ पे मैट्रिक्स की जो डिटरमिनेंट लिखेंगे, तो देखो ना 1 माइनस साइन थीटा और -1 साइन थीटा 1 और माइनस साइन थीटा, है ना, 1 साइन थीटा और 1। ओके, अब देखो कोशिश करनी ये है कि 0 बन सके। क्या बन रहा है, आहा क्या बन रहा है, अरे बन तो रहा है यार, ध्यान से देखो ना। अगर मैं रो 1 और रो 3 को ऐड कर दूं तो ये भी 0 ये भी 0, कमाल की बात है, दो 0 मिल गए एक साथ ही, और क्या चाहिए एक ही ऑपरेशन से। तो रो 1 में चेंज दिखाते हैं, रो 1 प्लस रो 3 कर देते हैं, ध्यान देना। ये तो हो गया 0, ये भी हो लिया भैया 0, ये हो लिया 2, है ना, 1 + 1 2, बाकी तो सेम रहेगा। ये क्या था, माइनस साइन थीटा था, ये 1 था, ये साइन थीटा था, ये -1 था, ये माइनस साइन थीटा था, और ये 1 था, है ना। मेरे हिसाब से यार अब एक्सपेंड करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि 2 0 बन चुके हैं, एक्सपेंड कीजिए सिर्फ आप, है ना। देखो मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो बेटा रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करो, मैं लिख देता हूँ एक्सपेंड अलोंग रो 1, है ना, और उसमें भी लास्ट एलिमेंट ही सॉल्व करो, दैट इज 2। ये छोड़ा तो बच्चे ये कितना हो गया, देखो ना, माइनस माइनस वैसे प्लस का साइन स्क्वायर थीटा रहेगा, और ये हो जाएगा माइनस माइनस ये भी प्लस का, 1 1 = 1। मेरे ख्याल से तो यही आना चाहिए, बिल्कुल यही आना चाहिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना। अब देखो आपका जो डिटर्मिनेंट आ रहा है ना, वो आ रहा है डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू दिस। कहने का मतलब ये तो आपका आंसर नहीं है, अब आप अपना आंसर बनाएंगे, यहाँ से होता है असली क्वेश्चन शुरू। तो चलिए ठीक है, देखते हैं आपका थीटा कहाँ पे लाई कर रहा था बेटा, है थीटा आपका था 0 से लेकर के 2 पाई में, है ना। ओके, और मेरे को यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा +1 और इनटू में 2 भी चाहिए। तो एक बार देखते हैं, है ना। एक बात बताओ कि साइन थीटा की जो रेंज होती है वो क्या होती है, आपको पता होगा, पता है ना आपको। देखो ना, -1 से 1 ही तो होती है बेटा, -1 से बड़ा या बराबर होता है, लेकिन 1 से छोटा होता है या बराबर होता है ना। ठीक है ना, आपने ग्राफ देखा है ना साइन थीटा का, -1 से 1 के बीच में जा रही होती है उसकी वैल्यू। अच्छा, अगर मैं बात करूं, क्योंकि मेरे को तो देखो ये वाली चीज चाहिए ना कहीं, अगर मेरे को ये वाली चीज़ चाहिए तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि मेरे को साइन स्क्वायर चाहिए, तो मेरे पास तो साइन है, तो मैं साइन स्क्वायर की रेंज देखता हूँ। तो साइन स्क्वायर की रेंज क्या होगी,
तो बच्चे साइन स्क्वायर की रेंज जो होती है वो 0 से 1 होती है। ठीक है, आपको पता हो, अगर नहीं पता तो इसका मैं सजेस्ट करूँगा कि इसका आप ग्राफ देखिए एक बार। इसका ग्राफ 0 से ऊपर चल रहा होता है। ठीक है, ओके, तो यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को +1 चाहिए था बोथ साइड ना, देख रहे हैं ना, क्योंकि साइन स्क्वायर +1। तो मैं एक काम करूँ, इस इनइक्वालिटी में +1 कर देता हूँ बोथ साइड, तो यहाँ पे भी 0 + 1 0 1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा +1 हो जाएगा, और यहाँ पे इत्तेफाक से 1 और 1 2 हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब इसके बाद मेरे को इसके होल प्रोडक्ट में 2 चाहिए था, तो मैं 2 से इंटू करा रहा हूँ। तो जब मैं इसको 2 से इंटू कराऊंगा तो 2 1 2, और यहाँ पे 2 से इंटू कराया तो 2 इंटू में साइन स्क्वायर थीटा +1, और जब इसको 2 से इंटू कराया तो ये 2 2 4 हो गया। तो बच्चे इसको देखो, ये क्या है, ये क्या है, ये तो डिटर्मिनेंट ए है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ डिटर्मिनेंट ए इसकी जगह, डेट ऑफ ए। और आप ध्यान दो, डेट ऑफ ए कहाँ पे से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, 2 से लेकर के 4 में, वो भी क्लोज इंटरवल में। तो सो वी कैन से डेट ऑफ ए बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 to 4, है ना, बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 to 4। तो अब ये देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। डेट ऑफ ए 0 ये तो नहीं है, डेट ऑफ ए 2 to infinity ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ओपन इंटरवल ये वाला है, ऑप्शन डी, है ना। तो अपना आंसर क्या है बच्चे, ऑप्शन डी आपका जो फाइनल आंसर है। ठीक है, ये आपका आंसर है। तो आई होप ये आपका आखिरी क्वेश्चन था। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी पूरी वीडियो, पूरी मिसलिनियस कवर कर दी है इसमें। और कोई भी डाउट आता है, कोई भी दिक्कत होती है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक यू सो मच, बाय।